राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया जाएगा। वहीं मेजर ध्यानचंद को अब भारत रत्न देने की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। जैसा कि हर भारतीय की तरह मैं भी चाहता हूं कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न पुरस्कार जरूर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ मेरा एक सवाल यह भी है कि एक ऐसे शख्स को आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया जिसने आजादी की लड़ाई में अपना बहुत योगदान दिया। अंग्रेज सरकार ने उनको कई बार जेल में भी डाला, जो मुख्यमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री भी बने। जी हां, मैं बात कर रहा हूं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी माइलिट सोहन की एक और वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। चौधरी चरण सिंह जो पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के गांव नूरपुर में हुआ, एक किसान परिवार में जन्मे, बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव वाले चौधरी चरण सिंह, जिनके दिल में किसान और मजदूर बसते थे। 23 दिसंबर 1902 में जन्मे चौधरी चरण सिंह ने सन 1928 में गाजियाबाद के अंदर अपनी वकालत शुरू की और वो अक्सर ऐसे ही मुकदमे लेते थे जो उन्हें न्यायोचित लगते थे। 1929 में महात्मा गांधी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज उद्घोष से प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा गांधी को फॉलो करना शुरू कर दिया और गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा नमक कानून को तोड़ने का आह्वान किया और उन्होंने दांडी मार्च किया। आजादी के दीवाने चौधरी चरण सिंह ने भी गाजियाबाद में बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाकर इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश की, जिसके कारण उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। जेल से छूटने के बाद चौधरी चरण सिंह ने अपने आप को महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान चरण सिंह फिर गिरफ्तार हुए और अक्टूबर 1941 में उनको छोड़ दिया गया। पूरे देश में इस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो चुका था। गरीब महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया और पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो की आवाज गूंजने लगी। 9 अगस्त 1942 को युवक चौधरी चरण सिंह ने भूमिगत होकर गाजियाबाद, मेरठ, सरदना, मवाना, बुलंदशहर में अपना एक क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। युवक चौधरी चरण सिंह ने ब्रिटानिया हुकूमत की नींद हराम कर दी। ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ पुलिस बुरी तरीके से चरण सिंह के पीछे पड़ी हुई थी और वो बार बार उनकी टहल लेती, लेकिन चौधरी चरण सिंह अपनी सभाएं करके गुप्त तरीके से निकल जाते। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरठ कमिश्नरी ने चौधरी चरण सिंह को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। आखिरकार एक बार फिर पुलिस को सफलता मिली और चरण सिंह फिर से एक बार आजादी की लड़ाई में जेल गए और राजबंदी के रूप में एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह को 1.5 वर्ष की सजा हुई। जेल के अंदर ही चौधरी चरण सिंह जी ने शिष्टाचार नाम की पुस्तक लिखी, जो कि भारतीय संस्कृति और शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। देश आजाद हुआ और चौधरी चरण सिंह जी का योगदान भारत की तरक्की और भारत की प्रगति के लिए लगातार बना रहा। 1 जुलाई 1952 में उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित हुआ और उन्हीं के कारण जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। उस वक्त किसान पटवारियों के शोषण से बुरी तरीके से परेशान थे। चौधरी चरण सिंह जी ने बीड़ा उठाया कि वो अब पटवारियों को किसानों का शोषण नहीं करने देंगे। मजदूर किसानों के हित के लिए चौधरी चरण सिंह जी किसी से भी लड़ने को तैयार थे और इतने दृढ़ संकल्प थे कि 27,000 पटवारियों के एक साथ इस्तीफा देने के कारण भी वो नहीं डिगे। उन्होंने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया और उन्होंने नए लेखपाल के पद का सृजन किया और उसमें भर्तियां करनी शुरू कर दी। इसी पद में उन्होंने हरिजनों को 18% का रिजर्वेशन भी दिया। 1954 में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पास करा करके किसानों के हाथों को और मजबूत किया और 1954 में ही उनके द्वारा लाए गए चकबंदी कानून की तो अमेरिका के कृषि विशेषज्ञ अल्बर्ट मायर ने जमकर प्रशंसा की। मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों मजदूरों के लिए इतने शानदार काम किए कि उनको आज तक किसान एक मसीहा, एक भगवान की तरह पूजता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान परिवारों के घरों में उनकी फोटो भगवान के समान आपको लगी हुई दिखाई देगी। बाद में चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री भी बने।
तब उन्होंने मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया। 1979 में वित्त मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया और उन्होंने वित्त मंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर कार्य करते हुए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की भी स्थापना की। वो चौधरी चरण सिंह ही जी थे जिन्होंने महात्मा गांधी की इच्छानुसार अंत्योदय योजना शुरू की और लग्जरी प्रोडक्ट पर भारी टैक्स लगाया, कृषि जिंसों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर रोक लगाई, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया और बड़ी कपड़ा मिलों को 20% गरीबों के लिए कपड़ा निर्माण करने के लिए आदेश दिया। चौधरी चरण सिंह जी के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां और उनके द्वारा भारत के लोगों के लिए, भारत के किसानों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा इतना बड़ा है कि मैं अगर अपनी इस वीडियो में बताऊंगा तो शायद ये वीडियो कई घंटों की हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए और किसान परिवार में पैदा हुए सीधे सरल मिजाज के चौधरी चरण सिंह किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक छोटे से ही पीरियड के दौरान 14 जनवरी 1980 को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो मेरी नजर में भारत माता का एक ऐसा रत्न जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान किया, जो मुख्यमंत्री रहे, जो वित्त मंत्री रहे, जो गृह मंत्री रहे, जो उप प्रधानमंत्री रहे, जो प्रधानमंत्री रहे, वो भारत रत्न के निश्चय ही हकदार हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें ज्यादातर भारत के प्रधानमंत्री जो बने हैं उनको भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न से नवाजा गया है। और अगर उनको भारत रत्न दिए जाने के कोई कारण बनते हैं तो वो सारी खूबियां, वो सारी क्वालिटियां हमारे चौधरी चरण सिंह में मौजूद थी। बात करें अगर जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न इसलिए दिया गया कि वो प्रधानमंत्री बने, तो हमारे चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री बने। अगर जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिए जाने के पीछे तर्क दिया जाता है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हमारे चौधरी चरण सिंह जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भारत रत्न दिए जाने के पीछे ये तर्क दिया जाए कि वो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो हमारे चौधरी चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में भी गए और इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान भी हमारे चौधरी चरण सिंह जेल गए। लोकप्रियता के मामले में अगर देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह राजीव गांधी से मीलों आगे हैं। और अगर राजीव गांधी को भारत रत्न इसलिए दिया गया कि वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, तो हमारे चौधरी चरण सिंह उनके मुकाबले कहीं ज्यादा लोकप्रिय नेता थे और भारतीय राजनीति में वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं और इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिनकी फोटो किसान अपने घर में भगवान की तरह रखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक जितने भी पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, तो हमारे चौधरी चरण सिंह उनसे किसी भी बात में कम नहीं है। और अब की बार इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, चूंकि एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो मेजर ध्यानचंद के साथ हमारे चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और इस वीडियो को देख रहे हर व्यक्ति से मेरा यह अनुरोध है कि ये बात संसद तक और हमारे प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचाएं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। माइलिट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।